यदि मुख्यमंत्री इसमें नहीं माने तो भाजपा को ही दबाव बनाना है। तो जो सारी चीज़ें कोर्ट कचहरी चारों तरफ से लड़ते लोग अब तक हैं, लेकिन इसको तो एक राजनीतिक फैसला लेना है और राजनीतिक फैसला लेने के लिए सरकार होती है। बाकी हम विपक्ष के लोग उनकी पीड़ा के साथ हैं। इन पीड़ा से मुक्ति दिलाने की ताकत सरकार के पास है। नमस्कार, मैं हूं सीमाब। न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। राजधानी पटना के राजीव नगर और नेपाली नगर में जिस तरह से अतिक्रमण हटाने को लेकर के कार्रवाई हुई, उसके बाद लोग राजनीतिक पार्टियों के पास जा रहे हैं। जगदानंद सिंह के पास लोग पहुंचे थे आज और अपना दुखड़ा सुनाया और उन्होंने कहा कि आपको भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष को भी इस मामले पर बोलना चाहिए। जगदानंद सिंह से जब मुलाकात हुई तो जगदानंद ने उन लोगों को आश्वासन दिलाया कि हमसे जहां तक हो सकता है, जिस तरह की कार्रवाई हो सकती है, यानी सरकार पे दबाव बनाने का जो प्रयास किया जा सकता है वो हम करेंगे, इसलिए कि सरकार को इस पर बातचीत से मसला हल करना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह? आपको परेशानी है। हम लोगों ने अब तक मीडिया के द्वारा, प्रिंट हो या आप लोग के द्वारा, हम लोग जो जानते रहे हैं वही व्यथा अपनी लोग यहाँ पर खोले। जिस व्यथा से और जिस पीड़ा से मुक्त होने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं, हमने उनको कल एक रास्ता बताया कि भाजपा के उनके प्रतिनिधि हैं, पटना में ही 3-4 प्रतिनिधि भाजपा के ही लोग हैं और इस महकमे का जिससे उन लोग का विषय है उसके मंत्री भी भाजपा के ही हैं। अब विषय तो भाजपा को हल करना है। यदि मुख्यमंत्री इसमें नहीं माने तो भाजपा को ही दबाव बनाना है। तो जो सारी चीज़ें कोर्ट कचहरी चारों तरफ से लड़ते लोग अब तक हैं, लेकिन इसको तो एक राजनीतिक फैसला लेना है और राजनीतिक फैसला लेने के लिए सरकार होती है। बाकी हम विपक्ष के लोग उनकी पीड़ा के साथ हैं। इन पीड़ा से मुक्ति दिलाने की ताकत सरकार के पास है। मैंने सलाह दी है कि आप इन लोग से मिल लो भाई, बाकी हम लोग से जितना होगा हम लोग प्रयास करेंगे। आप लोग कहते हैं कि आप लोग गरीब गुरुओं की आवाज़ बनते हैं हमेशा और गरीब गुरुओं का साथ देते हैं। आपकी पार्टी भी गरीबों के हित में सोचती है। राजीव नगर और नेपाली नगर के लोगों की स्थिति अभी काफ़ी दयनीय है। छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। अब तक विपक्षी कोई भी नेता उन लोगों के पास नहीं गया है, मुलाकात नहीं करने पहुंचा है। ऐसा नहीं, कल भी मैं गया। उनकी पीड़ा का संज्ञान लेना एक अलग बात है और पीड़ा दूर करना दूसरी बात है। संज्ञान तो हम ले ही रहे हैं। आज भी हमारे एक्स स्पीकर 4 बजे उनको हम लोगों ने कहा है कि जा कर के ज़रा वर्तमान स्थिति आप लोग देखें, तो जाएंगे। और बाकी हम लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन फैसला तो सरकार और सरकार के मुख्य जो ताकत हैं भाजपा के पास है इसका इलाज। क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस विषय पर बातचीत करेंगे? आप कहेंगे उनसे? हर चीज़ का अपना एक समय होता है। विधानसभा रहती तो वहाँ पर भी हमारी बात उठती। विधानसभा इस समय है नहीं और सरकार पर दबाव नहीं। आप बताओ ना, दबाव का मतलब क्या? दबाव का मतलब बताओ। आप जो बात कर रहे हैं, कल हमने यह कहा, हम लोग भी अपनी इच्छा जाहिर की है कि सरकार यहाँ उचित नहीं कर रही है। मानवीय आधार पर जो वहाँ हजारों करोड़ की जो पूंजी लगी हुई है, लोगों की पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई, जीवन भर की कमाई, अपने परिवार के साथ जो उन्होंने थोड़ी सी सुविधा जुटाई थी, वह ढा देना बिल्कुल अमानवीय है। कानून अपनी जगह पर है। इस लड़ाई का हल सरकार के पास है और इसका आधार मानवीय ही है। चाहे कानून के भीतर आप जितना लड़ लें, और कानून होता है मनुष्यों के लिए, और कानून एक ऐसी चीज़ नहीं है जो पत्थर की लकीर है। परिस्थितियों के भीतर कानून की व्याख्या भी करती है और आवश्यकता पड़ने पर उसकी बदलाव भी की जाती है।
सर, लाठियां जिस तरीके से बरसाई जा रही हैं राजीव नगर में और नेपाली नगर के स्थानीय लोगों को, कैसे देखते हैं सर? जिस तरीके ये तो अपने परंपरा के अनुरूप सरकार काम कर रही है। ये 16-17 सालों में जो भी यहाँ आया, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हो, बच्चे हों, विद्यार्थी हों, बेरोजगार हों, बिना पीटे हुए कोई यहाँ से लौटा है क्या? यहाँ तो संवाद नाम की चीज़ ही नहीं रह गई है। हम लोग भी 15 साल थे, किसी एक पर लाठी गोली हम लोग ने नहीं किसी आंदोलनकारी पर चलाया। संवाद किया, उनकी बातों को समझा, सुना और उनकी उचित बातों को मान लिया गया। जो मानने लायक नहीं था उनसे समझा भी लिया गया। और नतीजा कि जब हम लोग सरकार से गए तो हड़ताल मुक्त बिहार इनको हम लोग ने सौंपा था। आज पग पग हड़ताल है और हर के साथ मानवीय व्यवहार नहीं है, अमानवीय व्यवहार है। यहाँ भी अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं अपने स्वभाव के अनुरूप। धारा 144 लागू कर दिया गया है। ये जितनी भी औजार हैं सबके प्रयोग हो रहे हैं, क्योंकि जब व्यक्ति सरकार में संवेदनहीनता हो जाती है तो सारे ऐसे ही औजारों का प्रयोग करता है। लाठी, आंसू गैस, गोली, क्या कर लेना, सारी चीज़ें का प्रयोग हो रहा है। लेकिन ये दृश्य तो पूरे देश देख रहा है, पूरा देश। और इस दृश्य के खिलाफ सबों को मिलकर के ही हल निकालना है। तो आपने सुना कि जगदानंद सिंह ने कहा कि सरकार जो है लोगों की बात सुने या ना सुने, लेकिन उनके पास जितने भी हथकंडे हैं वो सब अपना सकती है। जब ये सवाल पूछा गया कि वहाँ दफ़ा 144 लगा दिया गया है तो जगदानंद सिंह ने कहा कि सरकार सुनना नहीं चाहती है और उनके पास जितने भी तरीके हैं कि लोगों को किस तरह से खामोश किया जाए उसका उस तरीक़ा को वो इख्तियार कर रही है। जबकि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि इससे बातचीत को लेकर के इस मसले का हल किया जा सकता है, लोग आपस में बैठे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर खुद हस्तक्षेप करना चाहिए। लगातार अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।